अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को। सबसे पहले ये देख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल हमें चाहिए क्यों होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल बेसिकली हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स पे कि ग्राफ में वो वाले पॉइंट जहाँ से ग्राफ या तो डिक्रीज करेगा या वो पॉइंट जहाँ से इंक्रीज करेगा। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ इस पॉइंट से ग्राफ डिक्रीज कर रहा है जबकि इधर से फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ पे वो पॉइंट जहाँ से फंक्शन या तो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है या डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स है। वो क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक चीज तो होगी, सारे एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। अब अगर ये जानना हो कि कौन सा पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमा है और कौन सा रिलेटिव मिनिमा है, तो अब अगर इसको देखें ना, ये पॉइंट जो है लेट से ये अब हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा है, ये क्या है? रिलेटिव मैक्सिमा है। और ये जो पॉइंट है ये है हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है। ठीक है। रिलेटिव क्या है? मिनिमा है। ठीक है। तो यहाँ तो आपको इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन अगर ग्राफ ना हो आपके सामने और आपने ये बताना हो कि कौन सा जो पॉइंट है वो रिलेटिव मिनिमा है और कौन सा रिलेटिव मैक्सिमा है, तो उसके लिए हम एक रूल यूज करेंगे जिसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव रूल हमें क्या बताएगा कि जो भी पॉइंट होगा, लेट से ये वाला पॉइंट है, इस पे जब हम डिस्कशन करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव रूल हमें ये इतना इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये पॉइंट जो है रिलेटिव मिनिमा है या रिलेटिव मैक्सिमा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव रूल की। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल में क्या है कि लेट एफ बी डिफरेंशिएबल इन नेबरहुड ऑफ लेट एफ बी डिफरेंशिएबल let f be differentiable in neighborhood of c where f of prime c is equals to 0। ठीक है। let f be differentiable in neighborhood of c। नेबरहुड ऑफ सी का क्या मतलब हो गया कि सी के करीब करीब जो वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर उसके ऊपर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है और उस पॉइंट के ऊपर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो की इक्वल आ रहा है, तो ये पहला जो है हमारे पास ये कंडीशन होगी। अच्छा, अब उसमें दो बातें हैं जो होनी चाहिए कि इफ एफ ऑफ एक्स changes sign from positive to negative, from positive to negative as x increases through c, as x increases through c, then f of c, the relative maxima of f of c, the relative maxima of x of f। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके डेरिवेटिव में मतलब आपने नेबरहुड से वैल्यू जो है वो पुट की और डेरिवेटिव का जो साइन है वो चेंज हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उस केस में हमारा वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ एफ होगा। ठीक है। इसको समझेंगे इस तरह से कि जो आपके पास अगर इसको देखें ना, ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप होगा। ठीक है। अब लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ जो है स्लोप मेरे पास पॉजिटिव आ गया, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ही है, और अगले पॉइंट पर मतलब नेबरहुड है ना, मतलब इसके करीब करीब किसी और पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले पॉजिटिव थी, एक दफा से नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये है कि हमारा वो जो पॉइंट है वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, क्योंकि रिलेटिव मैक्सिमा पे भी यही होता है कि ग्राफ जो है वो क्या हो रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है, पॉजिटिव होता है, फिर एक दफा से नीचे मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से इमेजिन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया। इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ f of prime x greater than 0,
greater than 0 before the point xa, before the point x is equals to a, एंड उसके बाद f ऑफ x 0 आ जाए, और उसके बाद x इज इक्वल्स टू a के ऊपर दोबारा से हमारे पास क्या आ जाए, एंड f ऑफ x प्राइम ग्रेटर देन 0 after x is equals to a, then f does not has a relative maxima. अच्छा, इसमें अब दूसरा पॉइंट क्या है कि लेट से हमारे पास a जो है, x मतलब a ही है, अगर a को फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करें और उसका आंसर पॉजिटिव, मतलब उससे पहले नेबरहुड में उससे पहले जो वैल्यूज आ रही हैं, लेट से मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास x जो है वो 1 है, तो नेबरहुड में मैं कह सकता हूं कि x जो है वो 0.999 है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पे मैं लिख सकता हूँ 1.0001 लिख सकता हूँ। ये नेबरहुड बेसिकली करीब करीब वैल्यूज जो है 1 के उनको नेबरहुड कहते हैं। तो x से जो पहली वैल्यू, बिफोर का मतलब होगा x से जो पहली वैल्यू है, अगर उस पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ जाए बिफोर द पॉइंट x, अच्छा इस पॉइंट के ऊपर वो जो है वो 0 आ जाए, और उसके बाद एट x इज इक्वल्स टू a, और उसके बाद मतलब आफ्टर, मतलब x1 से जो बड़ी वैल्यू है उस पे भी अगर उसका साइन जो है वो चेंज ना आ रहा हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि देन f डज नॉट हैज अ रिलेटिव मैक्सिमा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसका रिलेटिव मैक्सिमा है ही नहीं। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा के लिए हमने क्या कहा था, रिलेटिव मैक्सिमा के लिए हमने कहा था कि अगर साइन चेंज होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव तब वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव से पॉजिटिव भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उस केस में ये जो x इज इक्वल्स टू a है, ये हमारा रिलेटिव मैक्सिमा नहीं है। ठीक हो गया। और उसी तरह से अगर मिनिमा को हम रिलेट करें, तो जो ये पहली जो है इसको अगर हम नेगेटिव कर दें कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो अब अपवर्ड, नेगेटिव है ना, देखिए ग्राफ डिक्रीज हो रहा होगा, जब अपवर्ड होगा तो उसका मतलब है ग्राफ जो है वो अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो उस पॉइंट को हम रिलेटिव मिनिमा कहेंगे। तो नेक्स्ट हम यही से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।